हाउ टू क्रिएट अ टीओएस इन 5 इजी स्टेप। टीओएस को क्रिएट करने के 5 इजी स्टेप होते हैं। नंबर 1 की अगर हम बात करें, डिटरमाइन सिलेबस कवरेज ऑफ योर एग्जाम, यानी कि हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमने कितना सिलेबस कवर किया है अपने पेपर्स के लिए। नंबर 2, डिटरमाइन टोटल मार्क ऑफ द पेपर। नंबर 2, हमें डिटरमाइन हो जाता है कि हमने टोटल कितने नंबर रखने हैं इस पेपर के लिए। डिटरमाइन यूर टेस्टिंग एसएलओ फॉर ईच टॉपिक, आर डिटरमाइन द ड्यूरेशन फॉर ईच कंटेंट एरिया और सी वेजेस टॉपिक फॉर करिकुलम। हमें ये डिटरमाइन कर देता है कि हमने कौन कौन से एसएलओ को अचीव करना है, कौन कौन से एसएलओ का टेस्ट लेना है और कौन कौन से उसके अंदर वेजेस रख के, और टॉपिक जो हमारा करिकुलम है उसके जो टॉपिक्स हैं उसमें से कितना कितना एरिया लेना है। और ये एक स्टैंडर्ड एरिया में लेके दे देता है कि आपने एक स्टैंडर्ड एरिया हर यूनिट से लेना है। ऐसा खुला तजाद नहीं करना है कि हमने यूनिट 1 में से सारा ले लिया, यूनिट 2 में से आधा ले लिया, यूनिट 3 और यूनिट 4 से पूछा ही कुछ नहीं, ठीक है। फिर डिटरमाइन टाइप्स ऑफ आइटम फॉर ईच एसएलओ। फिर ये हमें इस चीज में भी मदद करता है, एसएलओ जो हमारे उनके एमसीक्यू, सीआरक्यू और ईआरक्यू। एमसीक्यूज कितने बनाने हैं, सीआरक्यूज कितने बनाने हैं, ईआरक्यूज कितने बनाने हैं, यानी कि हमें आइटम्स सिलेक्ट करने में भी मदद करता है। अच्छा जी, ये है फार्मूला। मेन चीज अब आ गई है, फार्मूला क्या है। ठीक है, मैंने टीओएस बनाना है, इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला उसके वेजेस निकालने के 2 किस्म के फार्मूले हमारे पास, ठीक है। बाद औकात कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास एसएलओज होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास एसएलओज गिवन नहीं होते। तो जिन जिन सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास एसएलओज गिवन है, तो पहले हम उनका देख लेते हैं कि उनके अंदर हमें क्या क्या करना पड़ता है। जी, अच्छा, सबसे पहले जो टीओएस है उसका कंटेंट एरिया निकालने के लिए हमें करना है क्या। सबसे पहले हमने ये फार्मूला देखना है, नंबर ऑफ एसएलओ ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक, यानी कि टीचर ने यूनिट 1 पढ़ाया है, यूनिट 1 के अंदर उनके पास एसओएस यानी स्कीम ऑफ स्टडीज के अंदर या बुक के अंदर जो एसएलओज हैं वो 8 हैं, यूनिट 2 के अंदर 10 हैं, यूनिट 5 के अंदर 3 है, ठीक है। अगर टीचर ने 5 यूनिट पढ़ाए तो यहाँ ऊपर इस जगह के ऊपर टीचर अपने वो एसएलओ रखेगी जो यूनिट 1 में है। यूनिट 1 में मिसाल के तौर पे 10 एसएलओ हैं, तो टीचर ने 10 एसएलओ यहाँ रख लिए। टोटल नंबर ऑफ एसएलओज क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एसएलओज आपका आ जाएगा, टीचर ने 4 यूनिट कवर किए हैं, 4 यूनिट्स के अंदर टोटल 50 एसएलओज हैं। टीचर यहाँ टोटल नंबर की जगह अपना वो 50 एसएलओज लिख देगी, फिर मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले टीचर अगर यूनिट 1 के अंदर 8 एसएलओ हैं और नीचे टोटल एसएलओ 4 यूनिट के अंदर 50 है, उनको डिवाइड कर देगी। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पे उनका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जिन सब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास स्कीम ऑफ स्टडीज के अंदर स्कीम ऑफ स्टडीज नहीं होते या एसएलओज नहीं होते, तो वो टीचर्स को भी टीओएस बनाना होगा। वो टीओएस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ऊपर अपने नंबर ऑफ डेज, कितने डेज उन्होंने एक टॉपिक के ऊपर स्पेंड किए, यानी कि उन्होंने एक टॉपिक पढ़ाया उसके ऊपर 4 दिन, दूसरा टॉपिक पढ़ाया उसके ऊपर 8 दिन, 5वां टॉपिक पढ़ाया उसके ऊपर 9 दिन। तो इस तरीके से उनके पास अगर टोटल जो डेज हैं वो हो रहे हैं 30, तो 30 नीचे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज पे, और पहले टॉपिक के ऊपर उन्होंने अगर 8 डेज लगाए तो ऊपर रखेंगे 8 डेज, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगी, तो उनके पास भी टोटल आ जाएगा कि कितने परसेंटेज, उनके पास टोटल परसेंटेज आ जाएगी कि यूनिट 1 से कितनी परसेंटेज लेनी है, यूनिट 2 से कितनी परसेंटेज लेनी है, यूनिट 4 से कितनी परसेंटेज लेनी है, यूनिट पहले टॉपिक से दूसरे टॉपिक से कितने कितने परसेंट पेपर लेना है। तो इसी तरीके से 1 बाय 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 यूनिट टीचर ने पढ़ाए हैं, तो इसी फार्मूले के तहत पहले यूनिट का जो भी कंटेंट है, कितने परसेंट पेपर बनाना है वो निकाल लेंगे, यूनिट 2 का निकाल लेंगे, फिर सेम यही फार्मूला लगा के यूनिट 3 का निकाल लेंगे, फिर सेम यही फार्मूला निकाल के आप यूनिट 4 का निकाल लेंगे। जब चारों यूनिट की परसेंटेज को आप कैलकुलेशन करें तो आपके पास 100 आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने ये फार्मूला जो था यहाँ तक बिल्कुल आपने एक्यूरेट किया है और 100% ओके किया है। ये एक चार्ट है हमारे पास, सैंपल ऑफ टीओएस चैप्टर, जितने भी टीचर ने चैप्टर पढ़ाए हैं वो